गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऑटोट्रॉप्स, हिट्रोट्रॉप्स। तो हिट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने 2 टाइप रीड कर लिए थे, एक तो पैरासिटिक प्लांट्स और दूसरा सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। अब नेक्स्ट हम रीड करेंगे आज इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर एबनॉर्मल प्लांट्स because despite being green they are unable to synthesize their food. They are mostly found in mushy places which are deficiency in hydrogen. In order to meet their need of nitrogenous compound they depend on small insects. क्या होता है कि ये कहाँ होते हैं? ज़्यादा मर्शी एरिया में, दलदली वाली जगह में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड की नीड को फुलफिल करने के लिए स्मॉल इंसेक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं। तो द इंसेक्ट्स आर किल्ड एंड कंज्यूम्ड फॉर देयर बॉडी बाय रिच इन प्रोटीन्स। और ये क्या करते हैं? इन इंसेक्ट्स को किल करके खा लेते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड को ले लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का? नेपेंथीज, जिसे पिक्चर प्लांट बोलते हैं, ड्रोसेरा, सनड्यू प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप एंड यूट्रिकुलेरिया, जो ब्लैडबर्ड प्लांट होता है। तो आपको इनको एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। पिक्चर प्लांट हैज़ इट्स लीव्स। तो पिक्चर प्लांट्स में क्या होता है कि जो इसकी लीव्स होती है वो क्या होती है, मतलब इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाती है कि ये है ना इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। एक मतलब पिक्चर के लाइक, मतलब एक मटके के शेप में हो जाती है ये लीव्स, और कोई भी इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठता है तो ये उसको क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। वाइल दिस सनड्यू प्लांट हैज़ इट्स रूट्स मॉडिफाई। और सनड्यू प्लांट की रूट्स मॉडिफाई होती है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बायोसिस मतलब सहभागिता, मतलब इसमें दो चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती है। जैसे लाइकेंस आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ द लाइफ। इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है? ये लाइकेन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? 2 ऑर्गेनिज्म, एक इसमें एल्गी होती है और एक फंगस होता है, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं? दोनों मिलके वर्क टुगेदर, मतलब साथ साथ काम करते हैं। द एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। अब एल्गी तो क्या होती है? एल्गी मतलब जो वाटर में ग्रीन ग्रीन जम जाती है ना, काई जिसे बोलते हैं। तो इसमें तो क्या होता है? एल्गी में तो क्लोरोफिल होता है एंड मेक देयर ओन फूड, अपना फूड खुद मेक कर लेती है। लेकिन जो फंगस होता है वो क्या करता है? जो एल्गी के द्वारा फूड बना हुआ होता है उसको क्या करता है? शेयर करता है। द फंगस इन रिटर्न प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। और रिटर्न में फंगस क्या प्रोवाइड कराता है? वाटर, मिनरल, ठीक है, एल्गी को। The mutual association in which two different types of organisms live and work together for their mutual benefits from each other is called symbiosis. तो symbiosis की क्या definition हो गई? symbiosis की definition को underline लगाओ यहाँ से, the mutual association से, the mutual association से लेकर symbiosis तक, ये पूरी अंडरलाइन लगेगी यहाँ पे, कॉल्ड सिम्बायोसिस। लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट शो सिम्बायोसिस। ऐसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो फली वाले सारे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनकी जो रूट होती है उनकी नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, तो ये भी सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम रीड करेंगे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे। यू लर्न द प्लांट ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तुम्हें पता ही है प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, मिनरल कहाँ से लेते हैं? सॉइल में से लेते हैं। सो repeated growing of crops in the same soil year after year result in the depletion of the various nutrients in the soil. As a result soil loses its fertility and requires replenishment, ठीक है। क्या होता है कि हम एक ही एक फसल को बार बार ग्रो करते जाते हैं सॉइल में, तो क्या हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स कुछ साल बाद उस सॉइल में कम हो जाते हैं, जिससे उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? रिप्लेनिशमेंट। तो ये किन किस मेथड से होता है? दिस कैन बी डन बाय, फर्स्ट है कीपिंग लैंड फैलो, सेकंड है क्रॉप रोटेशन और थर्ड है एडिंग फर्टिलाइजेशन। तो कीपिंग लैंड फैलो क्या होता है कि इसमें ज़मीन को मतलब जो फील्ड होता है, खेत होता है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। मतलब जैसे ईयर में 2 क्रॉप्स हम सो करते हैं, एक रबी की और एक खरीफ की, तो हम एक को क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं, जिससे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल में न्यूट्रिशन की
फुलफिल हो जाते हैं। कीपिंग द फील्ड फ्री फॉर ए सीजन टू मेक अप फॉर द लॉस्ट न्यूट्रिएंट फॉर ए सीजन इज कॉल्ड फील्ड फेलो। ये फील्ड फेलो की डेफिनेशन हो गई, इसको भी अंडरलाइन लगा हुआ, कीपिंग लैंड फेलो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सॉइल regenerates its lost nutrients by the action of microorganisms present in the soil. This make the soil ready for the next crop rotation. तो जिससे क्या अगली फसल के लिए क्या सॉइल रेडी हो जाती है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, हम फसल को रोटेट कर करके बोएंगे। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, जिसमें अपन अल्टरनेटिव फील्ड में क्रॉप को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। जैसे इस बार हमने वीट सो करा है, वीट को ग्रो करा है, तो अगले साल हम जैसे ग्रेम करेंगे या मस्टर्ड करेंगे, या खरीफ की क्रॉप में जैसे हमने इस बार बाजरा बोया तो अगली बार मक्का बोएंगे। ऐसे एडिंग फर्टिलाइजर ऐड करके, एडिंग फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये ऐड करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, यहाँ पे फिनिश हो गया। जो भी मैंने अंडरलाइन लगाई है डेफिनेशन से उनको अच्छे से लर्न करना है। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर देखो, आपको ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। इनको नोटबुक में नहीं करना है, ये बुक में ही ऑलरेडी हो रखे हैं, तो इनको आप इन बुक में से ही लर्न करोगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इनमें से भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप की, ठीक है। प्लांट्स स्टोर फूड, प्लांट में जो फूड स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, बताया था आपको किस फॉर्म में रहता है, वो स्टार्च के फॉर्म में, तो क्या आएगा इसमें डी। ऐसे ही द मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाई मिस्टिल्टो, मिस्टिल्टो किस प्रकार का न्यूट्रिशन शो करता है, पार्शियल पैरासाइट, इसमें आएगा बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, अभी भी पढ़ा है हमने, पिक्चर प्लांट, ड्रोसेरा, ब्लेडवर्ट, ये सारे हैं, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दिस। तो आपको ऑल ऑफ दिस नहीं लिखना है, ये तीनों लिखने हैं आपको, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन सॉइल डेफिशिएंट इन, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ फाउंड होते हैं, कहाँ मिलते हैं, जहाँ किसकी डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कंपाउंड की, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस, और ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद मेक करते हैं, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। तो इसकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो क्या, सॉरी स्पेलिंग देखो, PHOTOSYNTHESIS, स्पेलिंग क्या है, PHOTOSYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। सेकंड देखो, इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजिंग बाय द बॉडी, जो फूड लिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा और बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन, NUTRITION। थर्ड है ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन, OXYGEN। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म डेट आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ऑर्गेनिज्म पे, उन्हें क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रॉप्स, HETEROTROPHS, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स, जो टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस पे होते हैं और गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं, क्या होते हैं, स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। नेम द फॉलोइंग, नेम बताने, ए बैक्टीरियम डेट कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, एक वो है बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कौन है, राइजोबियम, स्पेलिंग है RHIZOBIUM, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम लिखना है, तो कोई सा भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है पिक्चर प्लांट, PITCHERPLANT। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मशरूम, मशरूम में किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोट्रॉपिक, SAPROTROPHIC। ट्रू फॉल्स देखो, सम फंजाई आर यूज्ड इन मेडिसिन, यस, कुछ फंजाइस मेडिसिन में यूज आती है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है, हमें पल्सेस मतलब दालें। कस्कूटा मरबेल होस्ट है, यस। लाइकेन एंड एल्गी एंड ए फंगस शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, यस। तो ये क्वेश्चन आंसर तुम्हें अपनी नोटबुक में करना है, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन, ठीक है।
आपका होमवर्क चेक होएगा तो आपको स्कूल में बुला लिया जाएगा नोटबुक सहित, और आपका होमवर्क टाइम टू टाइम चेक होता रहेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।